पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है कि हर महीने ओला से जुड़ी हुई कोई ना कोई बुरी खबर मार्केट के अंदर आ रही है। सबसे पहले हमने देखा कि ओला अपनी पहली पोजीशन को खो बैठा। टीवीएस और बजाज ने उसे लगातार कई महीनों से पीछे छोड़ती जा रही हैं। उसके बाद हमने देखा कि सरकार ने ओला के जो रजिस्टर्ड व्हीकल का डेटा था और जो उनका सेल का डेटा था उसमें मिसमैच पाया और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा। उसके बाद हमने देखा कि ओला के सर्विस सपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले और अभी बहुत ही हालिया में हमने देखा कि ओला के बहुत सारे डीलरों के पास, बहुत सारे डिलीवरी सेंटर्स के पास अपना ट्रेड सर्टिफिकेट ना होने की वजह से रजिस्ट्रेशन रिलेटेड बहुत अनियमितताएं सरकार ने नोटिस की और उसके लिए उसको नोटिस जारी किया गया। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कारण क्या है कि क्यों ओला इलेक्ट्रिक जो कि इतनी तेजी से आगे बढ़ा था और उसके बाद पिछले कुछ महीनों से बुरे दौर से गुजर रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं, बहुत पुराना नहीं है लेकिन 5 से 6 साल पहले जब ओला इलेक्ट्रिक ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में एंट्री की और उसकी तैयारी की, उनके पास अपना प्रोडक्ट रेडी नहीं था, इन्वेस्टर आ चुका था। आनन फानन में उन्होंने एक बाहर की कंपनी को टेक ओवर किया और एक वो प्रोडक्ट जो कि बाहर की कंट्री, यूरोपियन कंट्री के लिए बना था, उस प्रोडक्ट को वो भारतीय मार्केट में लाने के लिए प्रयासरत हो गए। यूरोपियन मार्केट की जो सड़क की कंडीशन है वो सर्वदा डिफरेंट होती है और उस वाहन के अंदर जो रोबस्टनेस रिक्वायर्ड है उससे कहीं ज्यादा रोबस्टनेस भारतीय वाहन में रिक्वायर्ड है। धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन, नमी, ये सारी चीजें भारतीय स्टैंडर्ड और यूरोपियन स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है और कोई भी प्रोडक्ट जो यूरोपियन मार्केट के लिए बना है, भारतीय मार्केट में अगर आप उसे सीधे उतारने की कोशिश करेंगे तो वो सफल नहीं होगा। यही ओला के प्रोडक्ट के साथ हुआ। उसके बाद ओला ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी, एशिया में सबसे बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी डालने के लिए घोषणा की। उसके ऊपर प्रयास भी किया और सफल प्रयास किया, बड़ी यूनिट डाली, लेकिन 2 साल तक बुकिंग लेने के बाद ओला डिलीवरी देने में नाकामयाब रहा। धीरे धीरे जब डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट हुआ, बहुत सारे टीथिंग इश्यूज आए जिनसे ओला धीरे धीरे उभरता रहा और लगातार 18 से 20 महीने तक उसने पहली पोजीशन जारी अपनी बनाए रखी और वाहनों की जो सेल है उसे लगभग 40-45 हजार वाहन पर महीने तक ले गया। अभी हमने देखा है कि ओला ने अपने प्राइसिंग को काफी कम कर दिया है, लेकिन शुरू की तैयारी थी वो प्रॉपर नहीं थी और उसने एक ऐसे प्रोडक्ट को भारतीय मार्केट में उतारा जो प्रोडक्ट भारतीय मार्केट के लिए ना बना होके यूरोपियन मार्केट के लिए बना था। मेरे विचार से सारी समस्याओं की जड़ वहां से शुरू होती है। एक प्रोडक्ट जो कि उपयुक्त नहीं है उसको अगर आप उपयुक्त बनाने का, बेच देने के बाद प्रयास करते हैं तो उसके असफल होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। यही ओला के साथ हुआ है। ग्रोथ के लिए उन्होंने अपनी तैयारी नहीं की। हमने देखा कि ओला इलेक्ट्रिक के सीईओज लगातार बदलते रहे। आप अगर टॉप मैनेजमेंट के लोगों को जल्दी जल्दी बदलेंगे तो पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट के लोग ही लाते हैं। पॉलिसीज, प्रोसेसेस में बहुत तेजी से बदलाव होगा और एम्प्लॉइज को और कस्टमर को और पूरे इकोसिस्टम को उन पॉलिसीज से एडजस्ट करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में जो सबसे बुरी बात होती है वो होती है कंप्लायंसेस को पूरा ना कर पाना और यही हमने ओला इलेक्ट्रिक के केस में देखा है। भारत सरकार के जो भी कंप्लायंसेस हैं, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक भारत सरकार से बहुत सारे बेनिफिट लेता है, जैसे पीएलआई का बेनिफिट लेता है और जब तक फेम की सब्सिडी चल रही थी फेम का बेनिफिट लेता था। तो ऐसे में उसको कंप्लायंस पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन टॉप मैनेजमेंट में लगातार परिवर्तन होने की वजह से
ये जो जीरो टॉलरेंस की जो जो पॉलिसी होनी चाहिए वो शायद जीरो टॉलरेंस की नहीं हो पाई, बहुत सारे टॉलरेंस उसके अंदर आ गए और उसी का रिजल्ट हम ये देख रहे हैं कि ओला इलेक्ट्रिक पिछले कुछ महीनों से अपने बुरे दौर से गुजर रहा है। उम्मीद करते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक दोबारा से वापस ट्रैक पे आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को अगर किसी एक कंपनी ने सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया है, खास तौर से टू व्हीलर इंडस्ट्री को और ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री को, तो वो ओला इलेक्ट्रिक है। उसने इस इंडस्ट्री को, जो कि एक अल्टरनेटिव इंडस्ट्री है, जन जन तक पहुंचाने में बहुत मदद की है। तो हम सभी की ये उम्मीद है कि ओला इलेक्ट्रिक वापस ट्रैक पे आ जाएगा और अपनी इन सब समस्याओं से निजात पाकर दोबारा अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखेगा।